अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। जी, अभी आप लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, क्या विषय था, किस लिए ज्ञापन दिया गया? कल का मैटर था कि माननीय मंत्री संजय निषाद जी बांसडीह विधानसभा में आए थे और वहाँ उन्होंने मीटिंग किया था और मीटिंग में उन्होंने पूरे जनपद वासियों को, हमारे सेनानियों को, हमारे नेताओं को, हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको सारे लोगों को एक स्वर में उन्होंने दलाल कर दिया। इस टिप्पणी से मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं जिलाधिकारी महोदय को अभी एक पत्रक दिया हूं और मैं जिलाधिकारी से मांग किया हूं कि उन पर FIR करने का एक आदेश पारित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा और उनके विरोध में कोर्ट में ये मामला दाखिल करूंगा। एक आपका बयान कल का चल रहा है कि आपने मंत्री के ऊपर भी आपने भी कुछ को बयान दिया है। हाँ, मैंने बयान दिया हूँ मंत्री जी के। मंत्री जी को मैं जानता हूँ। मंत्री जी पहले अपने आप को झांके, अपने अंदर को देख लें कि उनकी चलनी में कितनी छेद है, तब किसी दूसरे जनपद के लोगों को दलाल कहेंगे। व्यक्ति को कह सकते हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, अगर पूरे मेरे जनपद को कहे तो मुझे कष्ट हुआ। तो क्या हम चित्तू पांडे, मंगल पांडे की धरती से पैदा हुए हैं। हम जयप्रकाश नारायण चंद्रशेखर की धरती से आते हैं। हम हमारे नेताओं के नेता थे। जयप्रकाश नारायण की याद कीजिए, 77 की लड़ाई, 77 में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। चित्तू पांडे, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था। चित्तू पांडे ने 1 महीना पहले बलिया को आज़ादी दिलवाई थी। तो ये बताइए कि संजय निषाद भी क्या इसी टाइप का काम करते हैं क्या? संजय निषाद जी तो अपने टिकट बेचने के लिए बोली कराते हैं। विधानसभा में उनको टिकट मिल गया तो वो टिकट को बेचने के लिए बोली का कौन कितना पैसा देगा? पिछला टिकट कितने में बेचे थे? पिछला टिकट कितने में बेचे थे अब तो पूरा जनता जानती है कितने बेचे थे। आप थोड़ा बता दीजिए, समाज सेवी। मैं तो जानता हूँ कि 2-2.5 करोड़ में बेचे थे लगभग। यही सुनने में आया था। मतलब टिकट की बोली लगाते हैं? हाँ, टिकट की। जैसे पहले हम लोग सिनेमा हॉल में जाते थे ना, तो टिकट नहीं मिल रहा तो ब्लैक ले लेते थे ना। ट्रेन की टिकट भी काम सुने के दलाली होते। हमने पहली बार 22 में यह देखा कि विधानसभा का टिकट की भी दलाली होती है। तो कौन करता है? अरे संजय निषाद जी करते हैं। उनके संजय जी, आप कह रहे बहुत दिनों से हम जानते हैं, लेकिन ये बात आज आप बता रहे हैं, पहले भी तो बता सकते थे। पहले आपसे हमसे पूछे नहीं। हमको क्या मतलब कि आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ हमारे जनपद को कुछ कहेंगे, अगर हमको चोट लगे तो हमको आपकी पूरी बखिया उखेड़ देंगे, आपकी पूरी जानकारी हम बता देंगे। हमारे सीने पर आप वार करेंगे, मेरा लहू निकलेगा तो मैं तो आपको पूरा लंगा कर दूंगा ना। ठीक, मैं अवनीश कुमार सिंह, यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूँ। और जिस प्रकार अभी बात चल रही थी बयान को लेके, 29 तारीख की ये घटना है। माननीय मंत्री जी संजय निषाद जी बांसडीह में कार्यक्रम में आए हुए थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि बलिया के गौरव और बलिया के इतिहास के बारे में उनको पता नहीं है। बलिया वो क्रांतिकारी धरती है, वो सेनानियों की धरती है। सर्वप्रथम 1800 क्रांति में मंगल पांडे जी ने खड़गपुर से आज़ादी क्रांति की बिगुल फूकी थी। तो मैं अभी हम लोगों ने DM को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की कोई औपचारिकता नहीं है। हम लोग मांग करेंगे कि FIR हो और साथ ही मैं पूरे जनपदवासियों से आग्रह करूंगा कि ये बलिया की सम्मान की लड़ाई है। जिस प्रकार उन्होंने बलिया को दलाल शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं समस्त जनपदवासियों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज़ जाए, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये बलिया की मान सम्मान की लड़ाई है और संजय निषाद को माफ़ी मांगनी होगी। बलिया में संजय निषाद आएंगे तो क्या आप लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन बलिया में करेंगे? संजय निषाद आएंगे तो जूता से यहाँ स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार के जो घृत कार्य किए हैं, वो गंदी हरकत, ओछी हरकत की है। इस प्रकार के एक मंत्री का ये शब्द नहीं होना चाहिए। यानी जनता के साथ साथ बलिया के बार काउंसिल के सदस्य भी सड़क पर उतरे? बिल्कुल। मैं अपने समस्त अधिवक्ता समाज से, अधिवक्ता बंधुओं से, सीनियर अधिवक्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा, और हम लोग इसीलिए आए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ
कि पूरे ये जनपद की मान सम्मान की बात है। साथ ही मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं बलिया के, भाई भाजपा के नेता हैं और भाजपा के सरकार में वो भी मंत्री हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोग का भी भाई वक्तव्य आना चाहिए। बलिया के गौरव के खिलाफ ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, एक तरफ से गाली दिए हैं आप, मतलब तो मैं चाहूँगा कि जो बलिया कदावर नेता है, खासकर हमारे भाजपा के नेता, मैं उन लोगों से मांग करूँगा कि भाई आप लोग का भी स्टेटमेंट आना चाहिए कि आप लोग का रवैया है, आपके सरकार के मंत्री हैं वो। धन्यवाद। अपना परिचय देते इसलिए। मैं सुशील कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बलिया। सर, एक सोशल मीडिया में कल से ही खबर बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। ये घटना 29 तारीख की है। बांसडीह में आए थे कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। बलिया वालों को उन्होंने इस तरह कदर अपमानित कर दिया कि सारे बलियावासियों के उन स्वतंत्रता सेनानियों जिनके बल पर देश आज़ाद हुआ उनको भी दलाल बता दिया। 2-3 बातें हैं, मैं इसमें 2 बात कहूँगा। पहली बात, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि आप सरकारी खर्चे से अपने कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी के मानसिक इलाज की व्यवस्था करें। हो सकता है कि उनको कोई बीमारी हो। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस मंत्री के सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है। बलिया का इतिहास आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जब सबसे पहले इस देश में आज़ादी की पहली लड़ाई जब शुरू हुई 1857 में, तो हमारे मिट्टी में पैदा हुए मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली अंग्रेज़ों के सीने में मारने का काम किया था। 1942 में जब पूरे देश में 3 जनपद आज़ाद हुए थे, मेदिनीपुर और सतारा, उस तीसरे जनपद में एक बलिया भी था। और बलिया के लिए अलग से ब्रिटेन की संसद में यह बात कही गई थी कि बलिया पर पुनः कब्जा कर लिया गया था, यानी कि बलिया पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। ऐसे मंत्री को माननीय योगी जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। बलिया के लोगों को इसमें न कोई जाति है न कोई पार्टी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि दल और पार्टी से ऊपर उठिए और ऐसे मंत्री का बहिष्कार करिए, ऐसे मंत्री का बलिया में आने से प्रवेश वर्जित करिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर पट्टा लगा करके आप बलिया के नाम पर घूम रहे हैं तो आप स्वयं मुख्यमंत्री को लिखें और मुख्यमंत्री से मांग करें कि संजय निषाद को ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए। यह बात किसी जात, किसी दल और किसी उसकी नहीं है। हम बागी बलिया के लोग हैं, हम नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं और नदियों के किनारे रह करके जिस समाज के लोग अपना पेट पालने का काम करते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा हमारे बलिया का नदी के किनारे है। उस समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि आपके समाज के नाम पर यह मंत्री बना है, अपने बेटे को सांसद बनाया है, आपके समाज को यह बेचने का काम करता है, आपके समाज को बदनाम करने का काम करता है, आपको बरगलाने का काम करता है, आपके वोट को बेचने का काम करता है। ऐसे मंत्री का आप स्वयं विरोध करें, तब जा कर के उसको यह होश आएगा कि हमने गलत जगह हाथ लगाने का काम किया है। वैसे मैं ऐसे संजय और निरंजय के कहने से बागी बलिया के बगावत पर कोई आँच आने वाली नहीं है। हम बागी थे, बागी हैं और बागी ही रहेंगे। संजय निषाद दोबारा आते हैं तो क्या आपके क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारी प्रतिक्रिया नहीं, ये बलिया जनपद के लोगों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और लोकतंत्र में जनता हमारी सबसे बड़ी अदालत है और जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता से इसको बताएंगे कि यह किस तरह से बलिया को अपमान करता है। और यानी सपा जनता की अदालत में यह तय करेगी कि संजय निषाद के साथ क्या होना चाहिए। हाँ। आने वाले समय में सपा भी सड़क पर उतरेगी और बिल्कुल उतरेगी, इलाज करेगी, बिल्कुल उतरेगी। धन्यवाद। ये बलिया का सवाल है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है।